वेलकम टू एसके क्लासेस। हमारा आज का चैप्टर है मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि FIBSC का है, पुणे यूनिवर्सिटी। तो हमारा पहला टॉपिक आता है इकोनॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो जानते हैं इकोनॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix is said to be in row-econal form if it has the following properties. If there are any rows that consist entirely of zero, then they are placed together at the bottom of matrix. If a row does not consist entirely of zero, then the first non-zero number in the row is 1, called as leading one. If any two successive rows that do not consist entirely of zeros, the non-zero element that is leading one in the lower row occurs further to the right than the non-zero element that is leading one in the higher row. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रो इकोनॉन फॉर्म मैट्रिक्स कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमें बताना है कि ये रो इकोनॉन फॉर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले रो इकोनॉन फॉर्म का जो डेफिनेशन है उसका पहला कंडीशन बोलता है, अगर कोई भी रो जीरो एंटायरली कंसिस्ट, अगर सारे एलिमेंट्स उसके जीरो कंसिस्ट होते हैं तो वो एट द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स रखा जाएगा, उसको एकदम मैट्रिक्स से एकदम बॉटम में रखा जाएगा। तो पहला कंडीशन जो उसने कहा था कि वो सेटिस्फाई हो रहा है, इन दिस केस ये पूरे जीरो बॉटम में रखा गया है, ठीक है। और दूसरा केस था, अगर कोई भी नॉन जीरो रो है तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए, इसको लीडिंग वन बोलते हैं, जो कि 1 है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब जो थर्ड कंडीशन है उसमें कहा गया है सक्सेसिव रो। मान लीजिए सक्सेसिव रो जो पूरा जीरो नहीं कंसिस्ट करता है, इसके राइट में, जैसे सक्सेसिव ये 1 है, इसका 1 है यहाँ पे, तो इसके राइट में कौन सा है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए इसके राइट में। इन द सेंस सपोज ये ऐसा एलिमेंट है 0 0 0 1, यहाँ पे 1 2 4 0 ऐसा रहा, तो ये भी रो मैट्रिक्स का आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है, इसके नीचे इसके राइट में होना चाहिए, राइट में वहाँ से 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो जी हाँ, ये 1 आ रहा है, मतलब ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इन दिस केस ये 1 है, इसके नीचे के राइट में 1 आ रहा है, जो कि पहला एलिमेंट है 1, वो कहीं भी आ सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ कंडीशन यहाँ 0 होना चाहिए। तो ये भी रो, तो ये कंडीशन तीसरी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये रो इकोनॉन फॉर्म मैट्रिक्स है। यस, दिस इज अ रो इकोनॉन फॉर्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो पहला रूल कहता है जितने भी जीरो है रो में तो हमेशा बॉटम में रखा जाएगा, जो कि फर्स्ट रो हेल्ड कर रहा है। दूसरा रूल होता है उसका कि जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मतलब जो रो का, जो कि है 1 है। फिर उसके सक्सेसिव रो के राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, जो कि है। तो ये भी रो इकोनॉन फॉर्म है। दिस इज द रो इकोनॉन फॉर्म। These are the few examples of row-econal form. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूस्ड रो इकोनॉन फॉर्म। डेफिनेशन है, a row equal matrix is called reduced row equal matrix if each column that contains a leading one has zero everywhere else in that column. रो रिड्यूस्ड इकोनॉन फॉर्म के एग्जांपल्स हम कुछ देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1। तो रो इकोनॉन मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड रो इकोनॉन मैट्रिक्स, सबसे पहले कंडीशन होना चाहिए वो इक्वल फॉर्म होना चाहिए। पहला फर्स्ट पॉइंट, वो इक्वल फॉर्म होना चाहिए। उस इक्वल फॉर्म को अगर हमें रिड्यूस्ड इक्वल फॉर्म बनाना है तो जो लीडिंग वन है, इस केस में लीडिंग वन ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उस लीडिंग वन के कॉलम में उसके हर जगह, उसको छोड़ के हर जगह जीरो आने चाहिए। आ रहे हर जगह जीरो, हाँ है। इस वन को हम कंसिडर करेंगे, क्या इसके कॉलम में हर जगह जीरो है, हाँ है, ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है। यहाँ पे लीडिंग वन नहीं है तो इसमें आ जाते हैं, ये लीडिंग वन है, 1 है यहाँ पे। क्या इस कॉलम में हर जगह जीरो है, हाँ है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो है। तो ये है रिड्यूस्ड रो इकोनॉन फॉर्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल सी पे आ जाते हैं। सी पे देखा जाए तो लीडिंग वन ये है, ये है, ये है। एक तरफ से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, आपने जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ये 1 लीडिंग वन है, इस कॉलम में हर जगह जीरो चाहिए। इस कॉलम में, इसे कॉलम 1 बोलेंगे, कॉलम 2 बोल सकते, कॉलम 3 बोल सकते, आपने पढ़ा होगा ये सब 12th में, R1 R2 R3, रो 1 रो 2 रो 3। तो इस कॉलम में 1 को छोड़ के हर जगह जीरो चाहिए, है, हाँ है। इस कॉलम में 1 को छोड़ के हर जगह जीरो होना चाहिए, लीडिंग 1 को, हाँ, यहाँ 1 रहा वैसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं कॉलम में। तो इस 1 को छोड़ के, ये लीडिंग 1 है, इस 1 को छोड़ के हर जगह जीरो होना चाहिए, जी हाँ, जीरो हर जगह है। तो ये रिड्यूस्ड रो इकोनॉन फॉर्म है, रिड्यूस्ड रो इकोनॉन फॉर्म। Thank you for watching this video. अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप
कमेंट में लिखिए वो टॉपिक का नाम, हम जल्द से जल्द आपको वीडियो बना के देंगे।